महाराज, विवाह का प्रस्ताव किसी वरदान से कम नहीं। मैं जल्दी ही विचार करके आपको अपना निर्णय सुना दूंगी। जब चंपाकली घर लौटी और अपने पिता रामदीन को यह समाचार सुनाया तो रामदीन के चेहरे पर खुशी और डर का मिलाजुला भाव था। बेटी, एक किसान के लिए ये किसी स्वप्न जैसा है कि उसकी बेटी रानी बने। पर याद रखना, राजा की इच्छा ही कानून होती है। यदि उन्होंने विवाह का मन बना लिया है तो हम उनका विरोध करने का साहस नहीं कर सकते। उसने मन ही मन सोचा, राजा ने उसे रानी बनाने की बात तो कही है, पर उसकी आत्मा यानी उसकी बुद्धि पर लगाम लगाने की कोशिश की है। रामदीन अपनी बेटी के मुख को निहार रहा था। रामदीन ने कहा, बेटी, तुम रानी बनने जा रही हो, ये गौरव की बात है। पर याद रखना, वो एक राजा है और राजा का स्वभाव उस चंचल पवन की तरह होता है जो कभी शीतल झोंका बनकर सहलाती है तो कभी बवंडर बनकर सब कुछ उजाड़ देती है। जो पुरुष अपनी पसंद की वस्तु पाने के लिए इतना उतावला होता है, वो उसे नापसंद होने पर उतनी ही निर्दयता से त्याग भी देता है। आगे कहा, इसलिए मेरी एक बात गांठ बांध ले, यहाँ की चीजों को कभी मत फेंकना। न जाने कब तुम उस राजा को नापसंद आ जाओ और तुम्हें वापस अपनी इस मिट्टी की गोद में लौटना पड़े। तब यही पुरानी चीजें तुम्हारा सहारा बनेंगी। चंपाकली अभी नवयौवन की दहलीज पर थी। उसकी आंखों में भविष्य के इंद्रधनुषी सपने थे और अगला भाग देखने के लिए कम